जाएगा आप सभी को, वीडियो आ रहा है आप सभी को। हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए। एक्साइटेड हैं आप सभी लोग? कितने लोग एक्साइटेड हैं? काफी सारे लोग हैं, है ना? सो हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। आज का सेशन काफी सारा बेनिफिशियल होने वाला है आप सभी के लिए, बिकॉज आज के सेशन में सिर्फ मैं ही नहीं, आपने पोस्टर में भी देखा होगा, दो और पर्सन आने वाले हैं मेरी ही टीम से, और वो आपको बताएंगे अपनी जर्नी के रिगार्डिंग। तो एक मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस मिलेगा आपको लोगों का, कि किसी को कुछ टाइम हो रखा है, किसी को कुछ टाइम हो रखा है, कोई अलग फील्ड से है, दूसरा पर्सन कोई अलग फील्ड से है। सो सब लोग यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहे हैं उसका आपको एक एक्सपीरियंस मिलने वाला है आज के सेशन में। और आपको ना, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है अभी करंटली, जो भी आप फेस कर रहे हो, लाइक कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, 2CC नहीं हो रहा, अरेंजमेंट कैसे करूं, है ना, जो भी माइंड में आपके डाउट्स आ रहे हैं, कहीं कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, है ना, तो इस टाइप के मेरे माइंड में डाउट्स आते हैं, तो वो सब आज आपके क्लियर हो जाएंगे। तो एक बार मैं आप सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगी, जिस भी पर्सन ने आपको इस मीटिंग का लिंक प्रोवाइड कराया, फटाफट से जाओ, इस मीटिंग का ये स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लेके उनके साथ शेयर करो दैट कि आप सेशन में ज्वाइन हो चुके हो। फटाफट से जाओ, अपनी अटेंडेंस कंप्लीट करके आओ, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड हम मीटिंग को स्टार्ट करेंगे, और जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सब आज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो फटाफट से जाओ, स्क्रीनशॉट लो, उनको अटेंडेंस लगा के आओ, देन फिर से आना यहाँ पे, थम्स अप करना, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 1 मिनट का टाइम मैं आप सभी को दे रही हूँ। कर दिया सभी ने? सभी ने मैसेज कर दिया? ओके जी, ग्रेट। सो अगर आप में से कोई भी है जो अपने कैमरास ऑन करना चाहते हैं, कैमरा ऑन करके दिखना चाहते हैं मीटिंग, तो आप प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी है जो कैमरा ऑन करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है, आप ऑन कर सकते हैं। जो भी चाहते हैं, मतलब जिनको कंफर्टेबल लग रहा है। अगर आप कंफर्टेबल बैठे हो, आप ऑन करना चाहते हो, देन आप ऑन कर सकते हो। तो सेशन को हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम गुनिका है, मैं लखनऊ से बिलोंग करती हूँ, करंटली वर्किंग एज अ सीनियर मैनेजर इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। इस बिजनेस के अंदर मेरे को 3 इयर्स का टाइम हो चुका है, 3 साल हो चुके हैं यहाँ पे मुझे काम करते हुए। आप सबने मेरी प्रोडक्ट मीटिंग देखी होगी, देखी है? प्रोडक्ट मीटिंग लगाई है आप सभी ने? सभी ने देखी है, ओके। सो अच्छा, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी, कहाँ कहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं? आप लोग कहाँ कहाँ से हैं? ओके, रेवाड़ी, राजस्थान, महाराष्ट्र, बरेली, लुधियाना। सभी बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं, मुझसे पढ़े भी नहीं जा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया आज हमारे साथ लोग कनेक्टेड हैं इस सेशन में, जिसको मैं कंडक्ट करूंगी, और आपके जो भी डाउट्स हैं मैं पूरा अपना 100 and 1000% दूंगी कि आपके जितने भी डाउट्स हैं, जो भी रीजंस हैं आपके जिसकी वजह से अभी तक आप स्टार्ट नहीं कर पाए हो बिजनेस को, स्टार्ट कर पाओ आज। ठीक है, सो पहले तो आप मुझसे शेयर करना चाहेंगे कि आप किस वजह से इस बिजनेस को अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाए। क्या आपको अभी इस टाइम पे हर्डल फेस करने को मिल रहा है जिसकी वजह से आप अभी भी स्टक हो और स्टार्ट नहीं कर पाए अभी तक? 2CC। पैसे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ओके। और ओके जी, ओके। कुछ ऐसे रीजंस देख रहे हैं। अच्छा, बिजनेस लगा कैसा आपको? कैसा लगा?
अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम 2cc को साइड करें और मैं आपसे ये पूछूं कि बिजनेस कैसा लगा आपको, तो आपका क्या आंसर होगा? बहुत अच्छा लगा, ओके। बहुत बढ़िया, वेरी इंटरेस्टिंग, नाइस, बहुत अच्छा है। चलिए ठीक है। बस हमें बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है, बस हमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत इश्यूज आ रहे हैं जिसकी वजह से हम इसको स्टार्ट नहीं कर पा रहे, राइट। अब मैं आपको ना बहुत सारी चीजें बताती हूँ कि सबसे पहले तो जो रीजंस हैं आपके, है ना, ये सेम रीजंस मेरे पास भी थे। सेम रीजंस मेरे पास भी थे जो मैं दे सकती थी एक्सक्यूज, जिसके लिए शायद मैं स्टार्ट नहीं करती बिजनेस को। बट अगर मैं स्टार्ट नहीं करती तो क्या आज मैं आप लोगों के सामने बैठी होती? अगर मैं स्टार्ट नहीं करती बिजनेस को तो क्या आज मैं, हमारे बीच में अभी तक ऑलमोस्ट 650 समथिंग पर्सन हैं, क्या 650 लोगों को मैं गाइड कर रही होती अभी करेंटली? और अभी तो चलो आप हमारे बैचेस में से पर्सन अभी जो चल रहे हैं आगे, आप वो पर्सन जो जिन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग्स लगाई हैं, जो आगे प्रोसीड कर रहे हो, बहुत सारे पर्सन जो ऑलरेडी मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, हमारे इकोसिस्टम के साथ थाउजेंड्स ऑफ पर्सन वर्किंग में हैं। तो उन लोगों को जब मैं गाइड करती हूँ तो क्या मैं उन लोगों को गाइड कर पाती? कभी भी, कभी भी नहीं कर पाती, राइट। तो सिंपल सी चीज है, सबसे पहले तो आपको अपने माइंड के अंदर एक चीज फिक्स रखनी पड़ेगी। जब आप इस बिजनेस को देख रहे थे, जो 4 डेज आपने इस ट्रेनिंग सिस्टम को दिए, जब स्टार्टिंग में आपने सबसे पहले अपना फर्स्ट ट्रेनिंग अटेंड किया, सेकेंड लगाया, थर्ड लगाया, फोर्थ लगाया, 4-5 डेज से आप ट्रेनिंग्स देखे, तब आपको कैसा फील हुआ था? कैसा लगा था आपको 2cc पता चलने से पहले? क्या ऐसा सिस्टम, क्या ऐसा बिजनेस आपने कभी भी देखा था अपनी लाइफ में? जो भी करंटली आप जो भी प्रोफेशन में हो, आप स्टूडेंट हो, आप हाउसवाइफ हो, या फिर आप जॉब करते थे, या फिर आप किसी भी प्रोफेशन में थे, या फिर आप कोई भी वर्क नहीं कर रहे थे, क्या आपने कभी भी ऐसा सिस्टम फॉर एवर कि जैसा आपने कहीं भी पहले देखा था? नहीं देखा था। मेरे को पता है 95% ऐसे लोग होंगे जिन्होंने नहीं देखा होगा। कुछ लोग हाँ ऐसे हो सकते हैं शायद जिन्होंने पहले ऐसा कोई प्लेटफॉर्म देखा हो, मैं कह नहीं सकती, बट हाँ 90 to 95% लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फॉरएवर कभी सुनी भी नहीं होगी, कभी ऐसा सिस्टम नहीं देखा होगा। मैंने भी नहीं देखा था, राइट। तो जब मैंने 4 दिन की ट्रेनिंग लगाई, उस टाइम पे मेरे सपने यहाँ पहुंच चुके थे, आपके भी पहुंच गए होंगे, है ना, कि मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं सारी चीजें अचीव कर लूंगी। जब हम फोर्थ ट्रेनिंग के बाद जब हम 2cc के बारे में सुनते हैं, फिर हमारे जो ड्रीम्स हैं वो डगमगा जाते हैं, वो यहाँ से यहाँ आ जाते हैं। ऐसा होता है, हुआ था आपके साथ? सपने तो मैंने बना लिए यहाँ तक, बट जब मुझे पता चला कि मुझे इसको स्टार्ट करने के लिए इस तरीके से ये करना पड़ेगा, 2cc करके मेरा बिजनेस स्टार्ट होगा, तो मैं थोड़ा सा डर गई। और मेरे माइंड में आया कि करूं या ना करूं, मैं कंफ्यूज हो गई इस टाइप से, राइट। अब मैं आपको बताती हूँ मेरे बारे में, क्योंकि प्रोडक्ट मीटिंग के अंदर आपको मैंने अपनी जर्नी तो दिखाई, बट मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैंने 2cc कैसे किया, राइट। आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरा 2cc कैसे हुआ था। जैसे आप लोग 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन अगर ट्रेनिंग्स देख रहे हो, है ना, मैंने भी देखी थी, मैंने भी देखी थी, राइट। और उस टाइम पे जब मुझे मेरी अपलाइन ने बताया था कि गुनिका ऐसे करके आपको एक टर्नओवर देना पड़ता है, 2cc जनरेट करना होता है अपनी आईडी पे, और उसके बाद आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक मतलब माइंड में थोड़ा सा स्ट्राइक हुआ कि यार कहीं गलत तो नहीं कर रही, कहीं कुछ नहीं बना मेरा तो, कुछ नहीं हुआ तो। क्योंकि हम कुछ जब भी कुछ अलग करने जाते हैं तो सबसे पहले हमको निगेटिविटी अट्रैक्ट करती है। आप लोगों को भी करी, जैसे आप लोग बोल रहे हो कि मुझे भी डर लगा, है ना, क्योंकि रिलेटेबल है, क्योंकि जो चीजें आज आप करंटली फेस कर रहे हो मैं 3 साल पहले कर चुकी हूँ। मैं 3 साल पहले ये चीजें कर चुकी हूँ जब मुझे बिजनेस स्टार्ट करना था, राइट। तो मैं आपको वही चीजें बता रही हूँ जो मैंने फील करी, है ना। जब मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे, बहुत सारे, है ना, कोई शायद ग्रेजुएशन कर रहा होगा, शायद पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, या फिर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं ग्रेजुएशन कर रही थी, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, आई वॉज जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड, सिर्फ 19 साल की थी मैं। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास जो 2cc का अमाउंट है ना, मतलब आप समझ लो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था खुद का। थोड़ा बहुत जो मम्मी पापा दे दें खर्चे के लिए वो मिल जाता था। अदरवाइज मैं कॉलेज जा रही थी, बट कॉलेज जा तो रही थी बट अपनी जेब में खुद का कुछ भी नहीं था, और ना मुझे दिख रहा था कि कुछ होने वाला है। तो मैंने जब इस बिजनेस को देखा, समझा, और 4 दिन बाद मुझे पता चला कि 2cc करना पड़ेगा, तो मैं अपने पेरेंट्स के पास डिस्कस करने गई।
आप में से भी सब लोग गए होंगे, शायद कुछ लोग तो डर के मारे गए ही नहीं होंगे कि मम्मी पापा तो मना कर देंगे, क्या ही फायदा पूछ के। बट मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा था, मैंने उनको बताया, जाके उनको पूछा मैंने कि मम्मी पापा ऐसे ऐसे सिस्टम है। उन्होंने पता क्या बोला? उन्होंने सबसे पहले ये बोला था कि इसे फ्रॉड होता है, कहाँ चक्करों में फंस रहे हो, ये लोग ऐसे ही बच्चों को भड़काते हैं, ऐसे ऑनलाइन चीजें आती हैं और तुम भड़क जाओगे और उसके बाद तुम ऐसे पैसा लगा दोगे और उसके बाद ये भाग जाएंगे। ऐसा बोला था उन्होंने। ठीक है, मैंने एक बार पूछा, जब उन्होंने मुझे मना कर दिया, मैंने दूसरी बार फिर पूछा कि एक बार मुझे चांस दे दो, एक बार मुझे चांस दे दो, मुझे करना है कुछ, है ना। मना कर दिया उन्होंने। तीसरी बार मैं पूछने ही नहीं गई, क्योंकि मुझे पता था कि वो मना ही करने वाले हैं। ठीक है, मुझे पता था कि वो मना ही करेंगे। और मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, मैं आज भी अपने पेरेंट्स को कभी ब्लेम नहीं करती कि उन्होंने मुझे करने को मना कर दिया। क्यों नहीं करती? क्योंकि उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स की जो सोच होती है ना, उनकी सोच है जॉब वाली। उनको लगता है कि बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, उसके बाद ट्वेल्थ करके ग्रेजुएशन करेगा, उसके बाद उसको जॉब मिल जाएगी, उसके बाद 10-12 हजार भी मंथली आ रहा है तो हमारे के लिए बहुत है। बट आप मुझे बताओ, आज 2025 आ चुका है, क्या 10 हजार की जॉब आपके वो ड्रीम्स पूरे, मैं बोलती हूँ ड्रीम्स भी छोड़ दो, एक अच्छी लाइफस्टाइल, नॉर्मल लाइफस्टाइल, क्या आप अफोर्ड कर सकते हो अगर आप 10 हजार रुपये महीना कमा रहे हो तो? पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। तो मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पेरेंट्स को बताए बिना स्टार्ट करूंगी। मैंने सोच लिया था, माइंड में आ चुका था। अब बात रही कि स्टार्ट तो करूंगी बट पैसा कहाँ से लाऊं, क्योंकि बिना 2cc के तो स्टार्ट होगा नहीं। राइट। तो मैंने कैसे भी करके अरेंजमेंट किया, मेरे फ्रेंड्स से अरेंज किया, मैंने इंटरेस्ट पे पैसा उठाया। आप सोचो, मैं 19 साल की थी उस टाइम पे, जहां बच्चों को ये नहीं पता होता कि आगे कोर्स कौन सा लेना है, मैं अपना करियर फॉरएवर को बना चुकी थी। क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी में रिग्रेट नहीं चाहिए था। रिग्रेट समझते हैं कि अगर मैं शुरू ना करूं और आगे जाके मुझे पता चले कि यार ये बिजनेस तो कितने बड़े लेवल का है, कितने लोग ग्रो कर रहे हैं, अगर मैंने उस टाइम पे शुरू किया होता तो शायद आज जिंदगी कुछ और होती, आज लाइफ कुछ और होती। ये जो चीज थी ना, ये मुझे अपनी जिंदगी में नहीं चाहिए थी। और आप मुझे बताओ, कितने स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे जिन्होंने अपनी पढ़ाई में पैसा नहीं लगाया? एनीवन? कोई ऐसा है जिसके पढ़ाई में कोई पैसा लगा ही नहीं, जिसने कोई खर्चा ही नहीं करा अपनी जिंदगी में आज तक? पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है ये चीज। अगर आप स्टडी कर रहे हो, आप कोई भी फील्ड के अंदर हो, आप अच्छा खासा पैसा वहां लगा चुके हो ऑलरेडी। चलो, तो स्टूडेंट्स की बात हो गई, हाउस वाइफ्स हैं यहाँ पे, बहुत सारी हाउस वाइफ्स होंगी। मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ लिटरली, क्योंकि मेरी टीम में ऑलमोस्ट 60% हाउस वाइफ्स है, 60%। मतलब आधे से भी ज्यादा टीम मेरी जो है उसमें हाउस वाइफ्स वर्किंग है। और मुझे इतना प्राउड फील होता है कि यार एक लेडी, क्योंकि जब वो मेरी टीम के अंदर आए तो उन्होंने मुझे सबसे पहले उनके जो रीजंस होते हैं, मैं आपको बताऊँ, आप पूरा रिलेट करोगे। उनका सबसे बड़ा रीजन होता है कि उनको छोटे मोटे खर्चों के लिए भी किससे पैसा लेना पड़ता है? अपने हस्बैंड से। हस्बैंड पे फुल्ली डिपेंडेंट है। अगर 100 रुपीज भी चाहिए या कुछ भी चाहिए, या शॉपिंग पे भी कभी जाने का मन कर रहा है, कुछ भी खरीदने का मन है, ऑनलाइन कुछ खरीदने का मन है, तो पहले पूछना पड़ेगा। राइट। घर में कोई सामान खत्म हो गया है, लाना है, इमरजेंसी है, फिर भी पूछना पड़ेगा। राइट। तो आप एक चीज सोचो, आपके पास इतना भी अपने लिए नहीं है, आप अपना पूरा टाइम घर में देते हो, आप बच्चों को टाइम देते हो, अपने हस्बैंड को टाइम देते हो, पूरी फैमिली को टाइम दे रहे हो, आपका खुद का टाइम कहाँ है? आपका खुद का टाइम कहाँ है? और खुद के लिए क्या कर रहे हो? एक लड़की की जो लाइफ होती है ना, शादी से पहले वो फुल्ली डिपेंड होगी या तो अपने पापा पे या तो अपने भाई पे। राइट। शादी के बाद वो डिपेंड हो जाती है अपने हस्बैंड पे, और जब थोड़ा थोड़ा एज बढ़ना स्टार्ट होती है फिर डिपेंड हो जाती है अपने बेटे पे। होता है। बट मैं आपको सीरियसली बताऊं, आज हम 21 सेंचुरी के अंदर हैं, और आज की जो वुमेन है ना, आज की जो लड़की है, वो ऐसा नहीं है। आज लड़कियां आगे आ रही हैं, आज वुमेन्स आगे आ रही हैं। और मेरी टीम के अंदर मैं आपको बताऊं, ऐसे बहुत सारी हाउस वाइफ हैं जिनके शायद हस्बैंड्स ने मना भी किया उनको, बट उन्होंने ठान लिया कि उनको अपने लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है। क्योंकि अगर आज कुछ नहीं किया ना, तो आगे जाके तो लाइफ और ज्यादा खराब हो जाएगी। और स्टार्टिंग में चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपके फादर हो, चाहे आपकी फैमिली में कोई भी हो, सपोर्ट तभी मिलता है जब आप प्रूफ करके दिखाते हो। मैं उस टाइम पे एक स्टूडेंट थी,
जो बैग लेके कॉलेज जा रही थी, बैग को लेके कॉलेज से घर आ रही थी, खाना खा रही थी, सो रही थी, पढ़ाई कर रही थी, बस ये कर रही थी। मैंने अपनी लाइफ में कुछ प्रूफ नहीं किया था अपने पेरेंट्स को कि मैं ये कर सकती हूँ, कुछ प्रूफ नहीं किया था। वैसे सेम आपके लिए है। आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिली को अभी आपका पोटेंशियल पता ही नहीं है, क्योंकि अभी तक आप मार्केट में निकले ही नहीं हो। जिस दिन आप मार्केट में निकलोगे ना, जिस दिन आप अपने लिए कुछ करना स्टार्ट करोगे और प्रूफ करके दिखाओगे, आपकी फैमिली, आपके जितने भी लव्ड वंस हैं, सब आपको सपोर्ट करेंगे। एंड आई कैन गारंटी दिस। मेरा फर्स्ट पे आउट, मेरा पहला पे आउट फॉर एवर से जब आया था, ऑलमोस्ट 28 और 9,000 का। मेरी जो मम्मा है वो 16 साल से टीचिंग कर रहे हैं, है ना, मैंने बताया भी था मीटिंग में भी। और उस टाइम पे आप सोच के देखो, मेरी जो मम्मा 16 साल से जो वर्क कर रहे थे टीचिंग का, मेरी फर्स्ट मंथ की सैलरी, मेरी फर्स्ट मंथ की इनकम जो मुझे फॉर एवर से आई थी, उनकी वो 16 साल बाद भी उतनी इनकम नहीं थी जितना स्ट्रगल मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए किया था। ठीक है, 16 साल की जॉब। और जब वो पहला पे आउट आया था ना, वो दिन है और आज का दिन है, मेरे पेरेंट्स ने आज तक मुझे टोका नहीं कि तू क्या कर रही है, नहीं टोका। पूरा सपोर्ट करते हैं, सब कुछ सारा चीजें। और थोड़ा सा रिग्रेट भी, जब मेरी मीटिंग्स हुई हैं, आप में से जो भी लोग बोल रहे हैं ना पेरेंट्स नहीं मान रहे, मेरी एक मीटिंग है जिसमें मेरे मदर आए हैं, उन्होंने ये चीज बोली है कि हमने इसको सपोर्ट नहीं किया, इसने खुद स्टार्ट किया। तो वैसे ही मैं आपको बोलूंगी, अगर आज आपकी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, आज आपकी फैमिली आपको मना कर रही है, तो सिर्फ इसलिए बिकॉज शायद उनको इस बिजनेस के बारे में नहीं पता। शायद क्या उनको पता ही नहीं, क्योंकि मीटिंग्स तो आप देख रहे हो, वो थोड़ी देख रहे हैं। बिजनेस आपने चूज किया, राइट। अब जितने जॉब वाले, हमने स्टूडेंट्स की बात करी, हमने हाउस वाइफ की बात करी, अब मैं अगर जॉब वालों की बात करूं, बिकॉज जॉब मैंने खुद फील कर रखा है, क्योंकि मेरी मदर जॉब करते हैं। तो मुझे पता है कि कैसे पर्सन सुबह उठता है, जाता है जॉब पे, उसके बाद जॉब से आना, थक जाना, फिर घर का करना, है ना, तो बहुत कुछ होता है। तो आपको मैं यही पूछना चाहूंगी, जितने भी जॉब पर्सनलिटीज हमारे मीटिंग में इस टाइम बैठे हुए हैं, आप इस कितने टाइम से जॉब कर रहे हो, कितना टाइम हो जाए, और आप मुझे अपना सिर्फ टाइम भी बता पाओ कि कितने साल से आप जॉब के अंदर हो, कोई भी जॉब अगर आप कर रहे हो। ओ माय गॉड, 10 इयर्स, 9 मंथ्स, 2 साल, 6 साल से, 1.5 साल, 2 साल, 3, 4। अब आप एक चीज सोच के देखो, आज आपको एक वर्क स्टार्ट करना है, ये बिजनेस स्टार्ट करना है आपको, ठीक है। और इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी अगर जो अमाउंट इस टाइम पर है, जिसमें आपको सिर्फ नॉर्मल प्रोडक्ट परचेज करना है, मैं 2cc भी समझाऊंगी आपको, बहुत अच्छे से समझाऊंगी 2cc। आज इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए भी आपको सोचना पड़ रहा है। और कई बार ऐसा होता होगा, जब आपको कुछ लेना होता होगा, बट आप सोचोगे कि यार ये मंथ स्किप कर देते हैं, नेक्स्ट मंथ में देखेंगे। होता है ऐसा, डेफिनेटली होता होगा। क्योंकि जो इनकम आ रही है, जो सैलरी आपको आ रही है, उससे शायद कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड नहीं हो। आप वर्क कर रहे हो अपनी नीड के लिए, अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, बट कहीं ना कहीं इतने ज्यादा एक्सपेंडिचर्स हो चुके हैं कि वो सिर्फ स्पेंड ही हो रहा है, ना तो वो सेव हो रहा है, ना तो वो इन्वेस्ट हो रहा है, और कुछ भी नहीं हो रहा उसका, सिर्फ स्पेंड हो रहा है, बस एक्सपेंडिचर्स में जा रहा है। क्योंकि मैंने खुद फील किया है चीज। मेरे मम्मा का सैलरी आता था तो हमारा बस खर्चे ही वो हो पाते थे, एंड नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं हो पाता था। ठीक है। और इतना टाइम से चल रहा था वो, है ना। तो आपको एक बार सोचने की जरूरत है, क्योंकि हर पर्सन को मैक्सिमम सोर्सेज ऑफ इनकम की नीड होती है। बट मैं आपको रियलिटी बताऊं, मेरे पास फॉर एवर है ना, मैं सच बता रही हूँ। मुझे लगता है कि फॉर एवर अगर है, तो मुझे लगता है कि कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म की नीड ही नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा भी नहीं था जो फॉर एवर आज मुझे दे रही है। और मेरे साथ कितने सारे लोग हैं जिनको वो चीजें मिल रही हैं। ठीक है। तो आपको मैं यही बोलूंगी, अगर आज आपके दरवाजे पे फॉर एवर अपॉर्चुनिटी आई है, तो एक बार, जस्ट वंस, आप खुद को परखो। जब तक आप खुद को एक मौका नहीं दोगे अपनी जिंदगी में, तो शायद अपॉर्चुनिटी दोबारा कभी आए भी ना, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती। मैंने बस इस चीज को सोच के, मैंने वो ना करने का डिसीजन पता है क्यों हटा दिया, कि गुनिका क्या तू इतना भी डिजर्व नहीं करती कि एक बार खुद को ट्राई दे। बस ये सोचा था मैंने। तो आप खुद से ये पूछो, क्या आप इतना भी डिजर्व नहीं करते कि आप एक बार खुद को चांस दो। और रही बात कि आप बिजनेस कर पाओगे नहीं कर पाओगे, मैं आपको सिंपली बताती हूँ,
बिजनेस बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है। यहाँ पे 18 साल का बच्चा भी काम कर रहा है, यहाँ पे 30 इयर्स का पर्सन भी काम कर रहा है, 50 इयर्स का पर्सन भी काम कर रहा है। जॉब वाले पर्सन जो फुल टाइम जॉब के अंदर है वो भी काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब के अंदर है तो भी कर सकते हो, आप स्टूडेंट हो तो भी कर सकते हो, आप हाउस वाइफ हो, 2 बच्चे हैं फिर भी कर सकते हो। क्योंकि इस ये बिजनेस है, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पे कि आपको इस टाइम पे ये करना पड़ेगा, उस टाइम पे वो करना पड़ेगा। आप अपने बॉस खुद हो, सीखना है। जो काम आप करंटली कर रहे हो क्या आपको पहले से आता था? बचपन से सीख के आए थे कि हाँ ये काम करना पड़ेगा बड़े होके? नहीं आता था ना। मैंने कॉमर्स फील्ड चूज करी थी 10th के बाद। कॉमर्स में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो 10th तक तो नहीं होते, सारे सब्जेक्ट्स वो वाले तो होते हैं, हट जाते हैं सब। मैंने सीख लिया था ना, सब सीख लिया था। अब जाहिर सी बात है, शादी से पहले आप लोग को कौन सा आता था कि घर कैसे संभालना है, बच्चे कैसे संभालने हैं? नहीं आता था ना, सीखा ना आपने। लाइफ को जब आप आगे बढ़ते हो स्टेप बाय स्टेप तो सीखते जाते हो, वैसे ही यहाँ पे भी है। जब आप यहाँ पे आओगे, जो भी आपकी अपलाइन है, पूरा इकोसिस्टम, जितने भी मैनेजर्स हैं, जो भी आपकी अपलाइन है, वी आर ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट यू एवरी सिंगल टाइम। आपको कोई इशू नहीं आएगा। पर्सन्स कैसे आते हैं, पर्सन्स कैसे ज्वाइन होंगे, पर्सन से बात कैसे करनी है, हर एक चीज आपको सिखाई जाएगी, हर एक चीज। आपको ऐसा फील ही नहीं होगा कि यार मुझे नहीं आता मैं कैसे करूंगी, सब सिखाया जाएगा। बिकॉज अभी जो आप ट्रेनिंग्स लगा रहे हो ये बेसिक ट्रेनिंग्स है, 7 PM सेशंस, जिसमें हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं, मैं आपको जर्नी समझा सकती हूँ, 2CC क्यों करना चाहिए वो बता सकती हूँ। काम कैसे करना है वो आपको तब समझ आएगा जब आप 2CC करके बिजनेस स्टार्ट करके अपना आगे बढ़ोगे। 9 PM ट्रेनिंग्स होंगी आपकी प्रॉपर तरीके से। और अभी 1 ऑफ अप्रैल, सॉरी हाँ, 1 ऑफ अप्रैल से आपकी पर्सनल मेंटोरशिप स्टार्ट होने वाली है। मतलब एक ऐसा सेशन जिसमें आपको ये सिखाया जाएगा कि आप फर्स्ट मंथ में जो आप अपना अमाउंट लगा रहे हो ना 2CC में, जो अमाउंट आपका लग रहा है, सबसे पहले तो एक चीज अपनी माइंड में फिक्स कर लो, जो पैसा आप यहाँ पे लगा रहे हो, आप कोई रिस्क नहीं ले रहे हो। क्योंकि रिस्क तो वहां पे होता है जहां पे रिटर्न आए ना। आप जो अमाउंट यहाँ पे लगा रहे हो, बदले में क्या मिल रहा है आपको? क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। पैसा तो रिस्क में गया ही नहीं, क्योंकि जो पैसा आपने भरा बदले में क्या मिल गए? प्रोडक्ट्स। कैसे प्रोडक्ट्स हैं? स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट्स हैं, सारे बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। नॉर्मली भी आप टूथपेस्ट, सोप, शैम्पू, मॉइस्चराइजर, फेस वॉश, नॉर्मल प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते? करते हो, बट आपको ये नहीं पता जो प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो कितने हार्मफुल हैं। इंग्रेडिएंट्स भी अगर आप एक बार चेक करोगे देन यू विल गेट टू नो। बट जो प्रोडक्ट्स फॉरएवर के हैं, मैं मानती हूँ थोड़े से आपके लिए शायद एक्सपेंसिव हो सकते हैं, बट कितनी बार परचेज करने हैं? एक ही बार तो करने हैं, बार बार थोड़ी करने हैं। जस्ट 1 टाइम, सिर्फ एक बार प्रोडक्ट आपको परचेज करना है और आपको लाइफ टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए आपको ये बिजनेस मिल जाएगा, आप लाइफ टाइम यहाँ काम करोगे। दूसरी बात, आपको जब डिस्ट्रीब्यूटरशिप मिल जाएगी तो आप जिस भी पर्सन को अपने साथ कनेक्ट करते हो, आपको उसका कमीशन आता है, आपको उसका कमीशन आता है। प्रोडक्ट्स तो वैसे भी यूज कर रहे हो ना आप घर पे, जिस भी ब्रांड का कर रहे हो, क्या उस ब्रांड ने आपको डिस्ट्रीब्यूटरशिप दी कि आओ हमारे साथ काम करो और हम आपको पैसा देंगे? हुआ ऐसा? नहीं होता। हम कितने प्रोडक्ट्स यूज करते हैं? बहुत सारे। बट आज तक किसी ब्रांड ने तो हमारे साथ काम नहीं किया ना। वैसे अगर हम फॉरएवर के, जब मैंने ये चीज भी सोची थी, अब एक बार अब मैंने प्रोडक्ट परचेज करे, प्रोडक्ट भी मैं यूज कर रही हूँ, बिजनेस भी मिल गया, जो पैसा लगा था वो भी 1.5-2 महीने में रिकवर कर लिया। उसके बाद से आज जो भी पैसा कमा रही हूँ, करेंटली आज 22 साल की हो चुकी हूँ, 3 साल मैंने दिए इस बिजनेस में, और एक मंथ भी ऐसा था जब मुझे पैसा नहीं आया। ठीक है? तो डेफिनेटली आपको एक बार खुद को मौका देना चाहिए, क्योंकि जो पैसा आप लगाओगे वो तो आप आराम से रिकवर कर लोगे, उसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। और आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जो लाइफ टाइम के लिए आपके साथ है, आप लाइफ टाइम यहाँ काम करोगे। ठीक है? तो थोड़ी चीजें मैं आपको एंड में भी क्लियर करूंगी, बट उससे पहले मैं चाहूंगी कि जो हमारे गेस्ट हैं मैं उनको इनवाइट करूं। सुनना चाहते हैं आप सभी लोग? सुनना चाहते हैं एक ऐसे पर्सन को जो मेरे साथ वर्क स्टार्ट किया, मुझे 3 साल हो चुके हैं, तो मैं शायद आपको समझा सकती हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है क्योंकि 3 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास, राइट? बट एक ऐसा पर्सन जिसको हुए ही मुश्किल से 6-7 महीने हैं, 4-5 महीने जिनको हुए हैं, उनसे सुन के आपको कैसा लगेगा कि वो क्या कर रहे हैं? सुनना चाहते हैं?
पहले आप एक्साइटमेंट बताओ मेरे को, एक्साइटमेंट दिखाओ, फिर मैं इनवाइट करूंगी। अब पता तो चले मीटिंग में जग रहे हैं सब, सो तो नहीं गए। एक्साइटेड है, बुलाऊं फिर? अभी आपके सामने पहले तो मैं एक ऐसे पर्सन बुलाने वाली हूँ जो एक हाउस वाइफ है और करंटली असिस्टेंट मैनेजर हैं। बहुत जल्दी अपना मैनेजर लेवल करने वाली हैं। और पूरा घर संभाल रही हैं, बच्चे हैं उनके। जब इन्होंने मेरे साथ देखा था बिजनेस, सबसे पहले यही था कि मैम मेरे बच्चे हैं, मैं काम कर तो लूंगी ना, क्योंकि मुझे उनके बच्चे छोटे हैं तो उनको संभालना पड़ता है, क्योंकि जाहिर सी बात है बच्चे को स्टार्टिंग में परवरिश की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, उसको मदर का टाइम चाहिए होता है, राइट। तो मैंने उनको यही बोला था कि आप कर लोगे, डेफिनेटली आप कर लोगे, ठीक है। तो उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, इकोसिस्टम पे ट्रस्ट किया, स्टार्ट किया हमारे साथ काम। और आज मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, बिकॉज बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी है। जैसे जैसे सिखाया गया वैसे वैसे उन्होंने काम किया है, सुपरवाइजर बने, सुपरवाइजर के बाद आज असिस्टेंट मैनेजर भी बन चुके हैं, अभी रिसेंटली अपना असिस्टेंट मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया। और अभी बहुत जल्दी मैनेजर बनने वाले। एक हाउस वाइफ की इनकम 1 लाख क्रॉस करने वाली है, ठीक है, मंथली बेसिस पे। तो मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं इनवाइट करूंगी मैम को। जस्ट अ सेकेंड, निधि मैम। एक सेकेंड मैम, देखिए आपके पास ऑप्शन आया है। यस मैम। ओके, जस्ट अ सेकेंड मैम। ओके, हेलो मैम, कैसे हैं हेलो आप? मैम, गुड इवनिंग मैम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। सो मैम, सबसे पहले तो हमारी ये ऑडियंस है, इट्स ऑल योर्स। आप जो जर्नी अपनी शेयर करना चाहते हो इन सभी के साथ प्लीज शेयर करो, कि आप कैसे आए इस बिजनेस में, अभी कैसे वर्क कर रहे हो, थोड़ा सा इनको बताओ। एंड फिर। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और 5 डेज की ट्रेनिंग आपकी बहुत अच्छी गई होगी। मेरा नाम निधि खंडेलवाल है। मैं बेसिकली राजस्थान जयपुर से हूँ, बट अभी नोएडा रहती हूँ। मेरे हस्बैंड की जॉब नोएडा है, तो हम लोग नोएडा रहते हैं। और आज से 6 मंथ पहले मैंने ज्वाइन किया था इस बिजनेस को, सेम आपकी जैसे। जैसे आप लोग रील देख के स्क्रॉल कर करके और फॉर्म फिल किए, मैम की रील आई सामने, सेम ऐसे ही मेरे सामने आई थी। देन मैंने सोचा एक बार करके देख लेते हैं क्या जाता है फॉर्म फिल करने में। तो मैंने फॉर्म फिल किया, मैंने ट्रेनिंग्स लगाई और सीरियसली मुझे ट्रेनिंग्स बहुत अच्छी लगी। एक हाउस वाइफ के लिए और एक स्टूडेंट के लिए वर्क फ्रॉम होम बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। और तो मैंने अपनी ट्रेनिंग्स कंप्लीट की। देन उसके बाद आया 2CC का। तो मैंने अपना 2CC के बारे में सोचा कि 30,000 मैं कैसे अरेंज करूंगी, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को भी नहीं बताया था। और उनसे बोलूंगी तो क्या बोलूंगी, वो बोलेंगे किसी चीज की कमी तो नहीं है ना तुझे, क्या करना है करके रहने दे। बट मुझे था कि अगर मैंने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना पढ़ाया है, मैंने MBA किया है, तो मुझे लाइफ में कुछ तो करना है, बैठे नहीं रहना है। और 2 छोटे बेबी हैं, एक 3.5 साल की, एक 7 ईयर का है, तो मैं बाहर जाके जॉब तो नहीं कर सकती हूँ। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं ढूंढ रही थी, तो मैंने फिर गुनिका मैम से बात की कि मैम मैं कैसे करूंगी। मैम ने मुझे समझाया। और देन मैंने अपना 2CC लेवल कंप्लीट किया। उसके बाद जैसे जैसे मैम मुझे समझाती गई, ट्रेनिंग्स लगवाती गई, देन मैं अपना करती गई। सबसे पहले फर्स्ट मंथ पे मेरा पे आउट आया था 14,000 का। देन उसके बाद आया 26 का, और मेरा इनकम बढ़ता गया। मैंने नवंबर में अपना सुपरवाइजर किया और जैन में अपना असिस्टेंट मैनेजर किया। और मैं एक ही बात बोलूंगी कि जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है ना 2CC करने में, तो ये वन टाइम की प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि हमें हर मंथ 2CC क्लियर करना है, ऐसा तो नहीं है ना। और अभी किसी को फोन खरीदना हो तो तुरंत खरीद लेते हैं, हस्बैंड से बोल देते हैं कि मुझे तो फोन की नीड है। तो आजकल फोन ऐसा तो नहीं है कि 10,000 के आ रहे हैं, 15,000 के आ रहे हैं, फोन भी इतने कॉस्टली आ रहे हैं। लोगों के पास आईफोन भी होते हैं कि 1.5 1.5 लाख के ले लेते हैं, वो बिना सोचे समझे कि इसका क्या यूज है, हमें इससे कोई इनकम तो जनरेट होने वाली है नहीं। तो जिस फोन का यूज करके आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं तो उसका यूज करिए। डेफिनेटली आप भी आगे बढ़ेंगे, और घर बैठे रहने से कुछ नहीं होता है। ओके मैम, अच्छा आप ये बताओ सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को, यहाँ पे बहुत सारे मैसेज भी आ रहे हैं, क्या आपके हस्बैंड एग्री थे जब आपने स्टार्ट किया?
मैम मैंने उन्हें बताया ही नहीं था। मैंने जब उन्हें बताया तो थोड़ा सा बोले थे कि क्या नीड है, बट अब मुझे वो बहुत सपोर्ट करता है। इवन जब हमारी मीटिंग्स होती है तो वो बच्चों को अभी भी, जैसे दोनों बच्चों को हैंडल कर रहे हैं, अभी मीटिंग हो रही है, बच्चे रो भी रहे हैं, बट वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे इन लॉज भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, वो रहते जयपुर में है, बट हाँ मेरे पेरेंट्स भी बहुत खुश है कि हाँ मेरी बेटी कुछ कर रही है लाइफ में, हमने ओके। अगर उसे पढ़ाया है तो। ओके। सो मैम, आपने अभी बताया कि आपने एमबीए करा हुआ है ना? यस तो मैम। एमबीए जब आप कर रहे थे तो वहाँ अमाउंट अच्छा खासा लगा होगा। जी मैम, मैंने एमबीए। हाँ, साढ़े बोलिए। तीन लाख रुपए लगे थे। ओके। ठीक है। तो अभी जब ये बिजनेस आपने स्टार्ट किया, प्रोडक्ट्स आपको रिसीव हुए थे, राइट? तो यस आप मैम। सबसे पहले तो बताओ, कहीं से भी आपको रिस्क लगा था कि यार मैं अगर इतना अमाउंट लगा रही हूँ तो मुझे कोई रिस्क है अगर ये पैसा वापस नहीं भी आया तो? नहीं मैम, रिस्क नहीं है। देखो, अगर हम 30,000 लगा रहे हैं, 2 सीसी क्लियर कर रहे हैं, तो उसके बदले में कंपनी हमें 30,000 के प्रोडक्ट दे रही है, और वो प्रोडक्ट सीरियसली बहुत अमेजिंग है। जिसमें टूथपेस्ट है, जिसमें मेरे को टीथ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती थी, मेरे को वो सॉल्व हुई है। स्किन केयर प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इवन मैं जो खत्म हो जाता है मैं तो वापस परचेज कर लेती हूँ। ओके। इसके एलोवेरा जूसेस जो है, मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती थी, वो खत्म हो चुकी है। इसका जो कैन है फैब, उस वो मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो एक लेक्चरर हैं, तो 8 to 10 आवर्स की उनकी वो रहती है क्लासेस वगैरह। तो वो ड्रिंक जब यूज करते हैं ना, तो एनर्जी लेवल अलग ही फील होता है उनको। ओके। तो अभी आपको कैसा फील होता है? अभी आप करंटली एएम लेवल पे वर्क कर रहे हो, एज एन असिस्टेंट मैनेजर हो आप, तो अभी बहुत जल्दी मैनेजर करने वाले हो, तो अभी कैसा फीलिंग आता है? मैम मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, और स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा इशू आया था बच्चों के साथ करने में, बट हम टाइम को मैनेज करके चलते हैं ना, तो सब कुछ हो जाता है। हम लोग जब कुछ भी वर्क नहीं कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, रील देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते रहेंगे और टाइम वेस्ट करते रहेंगे, इससे ज्यादा कुछ बिल्कुल। नहीं करते हैं। बिल्कुल सही बात है। सो अभी एंड में आप क्या बोलना चाहोगे हमारी ऑडियंस को 2सीसी के रिगार्डिंग, कि जो लोग भी अभी सोच रहे हैं कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, एज एन हाउस वाइफ आप अगर कुछ बताना चाहो? एज ए हाउस वाइफ मैं यही बोलूंगी कि एक स्टेप लाइफ में जरूर लो, एक बार करके देखो, रिस्क कुछ भी नहीं है। आप लोगों के फ्रॉड के डाउट सारे हमारे सीनियर्स क्लियर कर देते हैं। फिर भी अगर नहीं होते हैं तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हो, और पैसा धीरे धीरे करके अरेंज कर सकते हो आप। ऐसा तो है नहीं, मैम ने बोला था कि जैसे धीरे धीरे करके अरेंज करिए, आपका डेफिनेटली आपकी रिकवरी होगी, जैसे हमारे सीनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप उनके सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेंगे, डेफिनेटली जल्दी रिकवरी होगी। मैं अपनी रिकवरी कर सकती हूँ, एक एएम पे जा सकती हूँ, तो आप लोग भी डेफिनेटली डेफिनेटली कर सकते हैं। ओके। सो आपका अभी तक का हाईएस्ट पे आउट कितना था? अभी तक आपने जो सबसे बड़ा पे आउट लिया है फॉर एवर से, वो कितने का था? हाँ, मेरा 61,000 का है सिक्सटी लास्ट। वन थाउजेंड का। यस। ओके। तो जब ये पे आउट आया था तो कैसा लगा था आपको? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने अपना सुपरवाइजर हुआ तब एक आईपैड भी लिया, खुद हाँ, की आपने आईपैड फर्स्ट लिया था। सेल्फ इनकम से, और मुझे इतनी खुशी हुई। एक हस्बैंड के उससे लेना और एक सेल्फ इनकम से लेना, तो वो तो बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी। ओके। होती है ये चीज मैम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब एक हाउस वाइफ अपनी पहचान बनाती है, क्योंकि आज आप खुद भी ये चीज फील करते हो जब आपके पोस्टर्स आते हैं, क्योंकि मैं सबसे बोलना चाहूंगी जितनी भी हाउस वाइफ वुमेन यहाँ बैठी है, जब आपका पोस्टर आएगा उसमें ये नहीं लिखा होगा वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ, उसमें ये लिखा होगा आपका खुद का नाम, आप कौन से लेवल पे वर्क कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उसमें आपकी खुद की पहचान होगी। और वो जो एक कॉन्फिडेंस आता है ना, तो आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड सब आपको सपोर्ट करते हैं। और आपके पास लाइव एक एग्जांपल है, निधि मैम, अभी जिन्होंने बोला कि अभी करंटली ये मीटिंग कर रहे हैं, राइट, बट बच्चे इनके हस्बैंड संभाल रहे हैं, तो सपोर्ट मिलता है जब आप सामने आते हो, राइट मैम? हम्म। आपको भी स्टार्टिंग में जब प्रॉब्लम आई थी फैमिली से, बट आपने फिर भी रीजन बनाया कि यू वांट टू स्टार्ट, तो वो क्यों बनाया था आपने? मेन हम आपका रीजन क्या था? हम देखो, आपने जैसे बताया था ना सबको कि एक छोटी छोटी चीजों के लिए, मतलब सब्जी लानी है या ग्रोसरी लानी है, हमें हस्बैंड से बोलना पड़ता है, यार प्लीज 1,000 रुपीज देना, हमें लाना है, या फिर ग्रोसरी लेने चल चलो मेरे साथ। या फिर हम लोग वेट करते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, हम सैलरी का वेट करते हैं कि वो सैलरी आएगी, तब हमें मैनेज करके चलना है, बैलेंस करके चलना है कि हाँ इतने का ये करना है, इतने का बच्चों की स्टडी भी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चीजें संभालनी है। तो मुझे चाहिए था कि मैं अपने हस्बैंड का सपोर्ट सिस्टम बनूं। राइट। ओके, चलिए, बहुत अच्छी बात है मैम। आई होप कि हमारे जो ऑडियंस है उनको अच्छा लगा हो। कैसा लगा आपको मैम का थोड़ा सा एक्सपीरियंस सुन के, कैसा लगा? और एक बात और कहूंगी, मेरा रियल ब्रदर वो भी इसी को ज्वाइन किया हुआ है। इवन मेरे 4 पर्सन है जो जिन्होंने मुझे देख के ज्वाइन किया है फॉर एवर। आपके नोन में? यस मैम, मेरे ओके। नॉन। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ, जिसने बोला कि मेरे नोन में मेरे को देख के बिजनेस में है, तो आप यहाँ से समझ जाओ, जरूरी नहीं है कि आपको अपने भाई को, बहन को, मासी के लड़के को लाना पड़ेगा।
पर्सन्स वगैरह सब आपको बताया जाता है कैसे आते हैं, कैसे लाने हैं, फुल सपोर्ट आपको मिलता है। और उसके बाद जब आपके पे आउट्स आते हैं, मैं आपको लिटरली लिख के दे सकती हूँ ये चीज, आपके नोन, आपके जो लोग जो आपको मना करते हैं, फ्रेंड्स रिलेटिव्स, वो खुद आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। और ये चीज होती है, बस आपको एक बार प्रूफ करके दिखाना है, दैट्स इट। हम ठीक है। नेगेटिव वही पर्सन करता है जो लाइफ में कुछ नहीं कर रहा हो। तो दूसरों की बातें सुनने से अच्छा है एक बार खुद की बात सुनो और एक बार ज्वाइन करो। आप लोग ज्वाइन करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम, आप थैंक आए यू मैम। मीटिंग में, एंड आई होप कि जल्द से जल्द आप अपना मैनेजर लेवल हिट करें एंड आपकी इनकम 6 फिगर्स में जाए और भी ज्यादा आप कर पाए। थैंक थैंक यू यू सो सो मच मच। मैम। ओके जी। ओके, सो कैसा लगा आपको मैम का एक्सपीरियंस सुन के? सबसे पहले तो एक बार रिव्यू दे दो एक हाउस वाइफ को सुन के। जैसे आप लोग आज इस मीटिंग को देख रहे हो, आपको कहीं ना कहीं ये चीज आती है कि यार हम कैसे करेंगे, हम कैसे संभाल पाएंगे चीजों को। डेफिनेटली मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, क्या हमें प्रोडक्ट घर घर जाके बेचना है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई प्रोडक्ट आपको घर घर जाके नहीं बेचना है। जस्ट यू नीड टू कंप्लीट योर 2cc वंस इन अ लाइफ टाइम। सिर्फ एक बार आपको 2cc करना है, जिसमें आपको बदले में प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। और इस टाइम पे वो चल रहा है कॉम्बो प्राइस के अंदर। तो जो मैम ने बताया, कॉम्बो प्राइस के अंदर अगर आप करना चाहते हो तो अपनी अपलाइन से आप बात कर सकते हो कॉम्बो के रिगार्डिंग, कि आपके आईडी पे अगर कॉम्बो अवेलेबल है तो आप पूछ सकते हो उनसे। ठीक है, उसके बाद आप जो भी रहेगा आपकी अपलाइन आपको शेयर कर देगी। तो ये तो था एक ऐसे पर्सन का जिनको अभी 6 मंथ हुए बिजनेस के अंदर, 6-7 मंथ हुए। अब एक ऐसे पर्सन से मिलना चाहोगे जिनको सिर्फ 4-5 मंथ हुए हैं, जिनको सिर्फ 4-5 महीने हुए हैं इस बिजनेस में। सुनना चाहोगे? अच्छा, अच्छा लग रहा है आपको, मजा आ रहा है सेशन में, फील हो रहा है कि हाँ हम भी कर सकते हैं? अगर ये पर्सन कर सकते हैं देन व्हाई नॉट अस? खुद से पूछो, व्हाई नॉट मी। मैंने पूछा था खुद से, जब मनप्रीत मैम मुझे ट्रेनिंग दे रहे थे, जब कुलवीर सर बिजनेस समझा रहे थे, तो मैंने खुद से पूछा कि जब ये लोग इतना आगे बढ़ सकते हैं विलेज से निकल के, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? जब ये अपने पेरेंट्स को कार गिफ्ट कर सकते हैं, ये अपने पेरेंट्स के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकती? बिजनेस तो मेरे को भी भगवान ने दे दिया ना, मेरी लाइफ में भी भगवान ने अपॉर्चुनिटी दे दिया। तो गुनिका फिर बैठी क्यों है, स्टार्ट क्यों नहीं करती? पैसा तो किसी के पास नहीं होता, अगर मेरे पास पैसा पहले से होएगा तो मैं बिजनेस क्यों करना चाहूंगी, मैं क्यों किसी का फॉर्म भरूंगी? सबसे बड़ा रीजन ही तो पैसा है। पैसा ही तो नहीं था मेरे पास, और उस पैसे को कमाने के लिए मुझे बाहर निकलना पड़ता, चाहे मैं 19 साल की उम्र में निकल जाऊं, चाहे मैं मुझे 25 साल की उम्र में निकलना पड़ता, निकलना तो पड़ता ही। तो मैंने डिसाइड किया मैं अभी से निकलूंगी, ताकि आने वाली जिंदगी मेरे पेरेंट्स को सेक्रीफाइस ना करने पड़े, मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम्स ना हो। तो बस मैंने शुरू कर दिया उनके लिए करना, कि मुझे करना है, मैं स्टार्ट करूंगी और अपनी फैमिली को ऐसी लाइफ दूंगी जो वो फील करेंगे कि हाँ हमारे बच्चे ने कुछ किया है। ठीक है, सो अब स्टार्ट करते हैं, आगे थोड़ा बढ़ते हैं। हमारे सेकंड गेस्ट स्नेहा मैम चंडीगढ़ से आई है, पंजाब चंडीगढ़ से, और बहुत अमेजिंग पर्सन है, बिकॉज अभी जस्ट 4-5 मंथ्स पहले उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया मेरे साथ। सुपरवाइजर लेवल पे है, एएम लेवल इस मंथ अपना डन कर रहे हैं, एज एन असिस्टेंट मैनेजर बनने वाले हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज ये आप जितने लोग हैं जिनको ऐसा लगता है ना कि मेरे से नेटवर्क नहीं बनेगा, जब ये इस बिजनेस में आए थे इन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम नेटवर्क मैं बनाऊंगी, मुझे मेरे मदर के लिए काम करना है। तो जब आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन होता है ना, एक स्ट्रॉन्ग रीजन, एक्सक्यूजेस तो हजारों होते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, घर वाले नहीं मान रहे, क्या फ्रॉड हो जाएगा, बहुत एक्सक्यूजेस होते हैं। बट एक रीजन कि बिजनेस क्यों स्टार्ट करना है, फॉर एवर क्यों शुरू करनी है, क्यों 2cc करना है, वो एक रीजन जब आपको मिल जाता है ना, तो जितने भी हजारों एक्सक्यूजेस होते हैं वो किसी काम के नहीं रहते फिर। और वो एक रीजन इन्होंने बनाया, और आई होप कि आपको बहुत मजा आएगा मैम को सुन के। ठीक है, सो बुलाएं मैम को, इनवाइट करें। एक्साइटेड हैं आप सभी लोग सेकंड स्पीकर को सुनने के लिए? कितने लोग एक्साइटेड हैं? एक्साइटेड हैं, ठीक है। सो जस्ट अ सेकंड, स्नेहा मैम को इनवाइट करते हैं हम। ओके मैम, ऑप्शन आया आपके पास? हाँ जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, कैसे हो आप? मैम मैं बढ़िया हूँ मैम, आप बताओ। हाँ, आपकी आवाज आ रही है और आपका वीडियो भी आ रहा है, सभी को आ रहा है ठीक ना? है वीडियो मैम। ऑडियो मैम का क्लियर आ रहा है बिल्कुल?
हाँ जी, बिल्कुल आ रहा है। मैम आप अपनी जर्नी शेयर करो इन सबके साथ, एंड आप बताओ कि आप कौन से लेवल पे हो, आपने कैसे स्टार्ट किया, क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस करी हैं। सो हाँ जी। तो मेरा नाम ना स्नेहा, और मैं बेसिकली पंजाब से बिलोंग करती हूँ, बट करंटली मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ। और मेरे को इस बिजनेस के अंदर 4 to 5 मंथ हो चुके हैं, और एज अ सुपरवाइजर रन कर रही हूँ, और बहुत जल्दी अपना मैनेजर भी करूंगी। और देखिए, मतलब स्टार्टिंग में मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस आए थे कि मतलब स्टार्टिंग करने के लिए, मतलब बहुत सारे पर्सन बाहर नेगेटिव भी करते हैं कि नहीं ये बिजनेस चलते नहीं। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, कि मैं पहले इस बिजनेस में आने से पहले मैंने जॉब भी करी है। करंटली मैं 19 ईयर्स की, और मैं जब 17 ईयर्स की थी तो मैं जॉब भी करती थी। फाइनेंशियल इशू की वजह से मेरे को जॉब करनी पड़ती थी, बट मेरा को जॉब का वो नहीं था कि मैं वो वाली जॉब करूँ। एक शॉप पे मैं वो वर्क करती थी, तो मेरे को नहीं था कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये जॉब करूँ, क्योंकि बट फाइनेंशियल इशू की वजह से मेरे को वो चीज करनी पड़ती थी, जॉब पे जाना पड़ता था। तो बट फिर मेरे को ऐसे रील स्क्रॉल करते करते गुनिका मैम का पेज मिला। मैंने जो भी मतलब मैम मेरे को मीटिंग वगैरह दिखाई गई 3-4 डेज की, मैंने अटेंड करी। देन मेरे को 2cc का पता चला। जब 2cc का पता चला तो थोड़ा सा मतलब होता है ना, कि सभी जैसे आप लोग भी होंगे, आप भी एकदम से वो शौक हो गए होंगे कि 2cc करना पड़ेगा, अब कैसे करेंगे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो देखो, पहली बात तो जिसके पास पैसे होंगे वो कभी फॉर्म अप्लाई नहीं करेगा। पैसे नहीं है, हमें वर्क की नीड, हमने तभी तो अप्लाई करा है। मेरे को तो बहुत ज्यादा थी, क्योंकि मेरे सपने बहुत बड़े थे, ड्रीम्स बहुत बड़े थे, मेरे को कुछ करना था। मैं अपने घर में सबसे छोटी, और मैं हमेशा यही बोलती थी कि मेरे को कुछ करना है। क्योंकि मेरे को फैमिली इशू की वजह से मैंने बहुत कुछ अपना पीछे छोड़ दिया था। जो मेरे ड्रीम्स है वो मैं एक टाइम तो छोड़ चुकी थी। बट मेरे को जब मैम ने बिजनेस दिखाया, तो मेरे को लगा, जब ट्रेनिंग्स वगैरह देखी, मनप्रीत मैम को देखा, फिर सर को देखा, तो मेरे को लगा कहीं ना कहीं मैं यहाँ से कुछ कर सकती हूँ। जो मैं सोचती हूँ, जो मेरे को करना है वो मैं कर सकती हूँ। तो सबसे पहले मेरा तो यही था कि मेरे को खुद के लिए एक घर बनाना है, कि मैं जहां पर हम आराम से रह पाए। अभी मैं रेंट के ऊपर रहती हूँ, तो मेरे को घर का था कि मेरे को घर लेना। और आपको पता है कि कोई जॉब करके घर तो लेना पॉसिबल नहीं, और मेरी जॉब भी मैं मतलब शॉप पे करती थी, तो वहां से तो घर बन नहीं सकता था। मैम ने मेरे को सेम चीज बोली कि देखो, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम सबको आती है। और अभी काफी सारे पर्सन होंगे बोलेंगे हम तो स्टूडेंट हैं, हमारे पास पैसे नहीं, हम स्टडी करते हैं, पैसे कहाँ से लेके आएंगे, हमारी फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, भाई नहीं मान रहा, पापा नहीं मान रहे। तो देखो, फैमिली किसी की नहीं मानती है। मेरी कौन सा फैमिली मान गई थी। एक मम्मा को बताया था मैंने कि जब मैं बिजनेस स्टार्ट करना था, मम्मा को पता था कि मैं बिजनेस देख रही हूँ, मैंने स्टार्टअप करना है। पहले तो मेरे को लगा, जब मैंने अमाउंट का सुना कि नहीं मेरे को 2cc करना पड़ेगा, तो मैंने मैम को एक टाइम तो बोल दिया था कि मैम मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास अमाउंट होगा ही नहीं। क्योंकि जब एक शॉप पे जाती थी वहां 3-4 हजार में मैं क्या ही कर पाती, उतना तो कर नहीं पाती कि नहीं मेरे पास 30 हजार हो जाता, या फिर मेरे पास 2cc का अमाउंट हो जाता है ना, कि जितना 2cc के लिए बोला गया था। तो बट मेरे लिए उतना नहीं था, तो फिर मैंने मैम को एक टाइम पे तो मना भी कर दिया था कि मैम मेरे से नहीं हो पाएगा। बट फिर मेरे को मैम ने थोड़ा समझाया कि नहीं स्नेहा, देखो अगर आप कर सकते हो, अगर आपने कुछ सोचा है तो आप 100% करोगे। तो मेरे को बस वही था कि थोड़ा सा कि मेरे को यहाँ से इतना मेरे को पता था कि मैं अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करती हूँ तो मैं जो मैंने सोचा वो मैं कर लूंगी। और आज मैं आपको बताऊं तो अभी मैं शॉप पे नहीं जाती हूँ। मैंने जब से ये वर्क स्टार्ट करा, तो मैंने अपने वर्क स्टार्ट करने के मैंने 1-2 मंथ बाद ही अपनी जॉब को छोड़ दिया था, क्योंकि मेरे को उससे अच्छी खासी अर्निंग यहाँ से हो रही थी, तो मेरे को जॉब की कोई नीड ही नहीं थी। तो मैंने अपनी स्टडी भी फिर कंटिन्यू करी है। मैंने अपनी स्टडी भी छोड़ दी थी बीच में, जब मैं इस बिजनेस के अंदर आई थी। अभी काफी पर्सन बोलते हैं कि मैम हमने 12th करी है, हमारे से होगा नहीं होगा, मैं इतना पढ़ा हूँ। तो मैं आपको बताऊं, जब मैंने इस बिजनेस को देखा था तो मैंने सिर्फ 10th करी थी। मैं सिर्फ 10th पास आउट थी। अभी एज मेरी 19 है, मैंने 10th करी थी, क्योंकि मैंने अपनी स्टडी जो है वो बीच में छोड़ दी थी। क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था कि मैं स्टडी कर पाऊँ। किसी का हेल्प ही सपोर्ट ही नहीं थी पीछे से कि मैं स्टडी कंटिन्यू कर पाती। तो बस मेरे को एक मिला कि नहीं, मैं यहाँ से जो मैं अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर पाऊंगी, जो मैंने सोचा वो मैं कर पाऊंगी। तो मैंने कैसे ना कैसे करके बहुत मुश्किल से, जब मैम ने मेरे को समझाया कि नहीं आप कर लोगे, तो मैंने बहुत मुश्किल से अमाउंट अरेंजमेंट करी, कहीं किसी से मतलब इंटरेस्ट पे उठाए, किसी फ्रेंड से बात करी। कई फ्रेंडों ने तो मैं नेगेटिव कर दिया कि ये ऑनलाइन वर्क है, चलते नहीं। तो फिर मैंने जिससे भी लिया उसको और रीजन बनाया कि मेरे को इस रीजन के लिए चाहिए, दे दो। तो सबने थोड़ा थोड़ा हेल्प करके करा, फिर मैंने अपना 2cc लेवल डन करा, और मेरा फर्स्ट मंथ में मैंने अपना कवर कर लिया था, जो 2cc का अमाउंट था वो मेरा कवर अप हो गया था। देन उसके बाद मेरे को आया कि अब अमाउंट तो हो गया, जिनका देना था वो दे दिया, अब मेरे को आगे बहुत कुछ करना है। ऐसे करते मैंने थोड़ा सा अपना ग्रो करना स्टार्ट करा, अपना 2cc लेवल सब कुछ हुआ 2cc लेवल को डन करने की वजह से। अगर मैं भी उस टाइम सोचती रहती कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, या फिर मैं नहीं कर पाऊंगी, फैमिली मना कर रही है, अगर मेरा अमाउंट कहीं चला गया तो,
ऐसा अगर सोचती रहती तो शायद मैं आज अर्न नहीं कर पाती, और जो मैं थी ना शॉप पे लगी हुई वहीं रहती, और शायद आज को तो मेरी शादी भी कर दी जाती। मेरे से दो मेरी बड़ी सिस्टर है, उनकी भी छोटी एज में शादी हो गई। ऐसा नहीं, मेरे लिए भी रिश्ते ढूंढने लग पड़े थे, बट मेरे को तो शादी करनी नहीं थी उस टाइम पे, मेरे को कुछ करना था। मेरे मतलब रिश्तेदार आपको पता ही, रिलेटिव सबके होते हैं कि चलो इनके पीछे कौन से, इनको देखने वाला कोई है, शादी कर दो और निकाल दो। बस मेरे को नहीं था कि मेरे को शादी करनी है या फिर कुछ और। तो मेरे को बस ये था कि मेरे को अपनी लाइफ में कुछ करना है। मैंने शुरू से यही सोचा था कि मेरे को कुछ करना है। मैं आपको मेरे बारे में बता दूं तो मैं जब स्कूल में पढ़ती थी तो मैं स्पोर्ट्स गर्ल थी, मैं नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ। अगर आप में से किसी ने फेंसिंग का नाम सुना होगा तो मैं फेंसिंग गेम में नेशनल प्लेयर हूँ। तो मेरे मेरे को ये था कि मेरी +2 हो जाएगी, देन उसके बाद मेरे को जॉब जो वो मिल ही जाएगी गवर्नमेंट कोई ना कोई, क्योंकि हमारी गेम में ऐसा होता था। तो बट वही है कि एक पॉइंट ऐसा हुआ कि सारा कुछ ही चेंज हो गया। देन उसके बाद जो भी मेरे ड्रीम थे सारे उस टाइम पे टूट गए थे। बट फिर ऐसे ही मेरे को मतलब मैम का जो मिला पेज, तो फिर मैंने सब ड्रीम से दोबारा से देखने स्टार्ट करे कि नहीं मैं कर सकती हूँ। तो फिर मैंने अपना 2cc लेवल करा, और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं घर पे बैठ के अपनी अर्निंग कर पा रही हूँ। और अभी सबसे मेन बात बताऊँ, अभी हमारा मनाली में ट्रिप जाएगा अप्रैल मंथ में। और मेरा मनाली जाने का ना बहुत टाइम से मन है, मतलब मेरा बहुत वो है कि मैं मनाली जाऊं घूमने। बट वही आपको पता है, पहले अमाउंट की वजह से कहीं जा नहीं पाते थे, फैमिली अलाउ नहीं करेगी कहीं जाने के लिए। और अभी मेरा वो ट्रिप क्वालिफाई हो चुका है, तो अभी मैं मनाली ट्रिप में जाऊंगी तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ कि मेरे को मतलब मनाली जाने का चांस मिल रहा है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, फुली स्पॉन्सर ट्रिप पे। तो मैं बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मतलब मैं इस टीम का पार्ट बनी हूँ। तो आपको यही बोलूंगी कि ज्यादा सोचोगे, ज्यादा किसी से डिस्कस करोगे तो हर कोई नेगेटिव करेगा, पॉजिटिव कोई नहीं करेगा आपको कि 2cc कर लो या फिर बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हर कोई भी नहीं चाहता कि कोई किसी से ऊपर जाए। मैं तो अपनी बात बताऊं तो मेरे को तो कोई भी नहीं चाहता था कि ये किसी कुछ करे। मेरे तो रिलेटिव सारे यही बोलते थे कि नहीं शादी कर दो, लड़की है, थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। बट मैं आज सभी बोलते हैं नहीं कर रही है तो करने दो इसको जो भी कर रही है। आज मैं अकेली कहीं भी जाऊं मेरे को कोई रोक नहीं पाता है कि नहीं तू अकेली यहाँ मत जा वहां मत जा, जो मन करता है वो करती हूँ मैं, क्योंकि सबको पता है सेल्फ डिपेंड है ये अब। तो आप भी कर सकते हो। मैं तो बस यही बोलूंगी कि ज्यादा अगर सोचोगे, किसी की बात सुनोगे तो कभी कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। अगर खुद का डिसीजन लोगे, बिजनेस आपने देखा है, स्टार्टअप आप करोगे तो जरूर बहुत आगे तक जा पाओगे। जी। अच्छा स्नेहा, अभी तक आपका, जैसे मैंने उनसे भी पूछा था, निधि मैम से भी, कि उनका हाँ जी। हाईएस्ट पे आउट क्या था अभी तक आपका। अभी आपको 4-5 मंथ, जो आपका 5th मंथ चल रहा है ये, सो हाँ अभी जी तक का हाईएस्ट पे आउट आपका कितने का गया है? मैम, 46,000। आप सोच के देखो, ये मैम से मैंने क्यों पूछा, जब ये 17 साल की थी तो ये शॉप पे वर्क करते थे, है ना, ऑलमोस्ट 4-3-4 थाउजेंड समथिंग ये अर्न करते थे। पूरा दिन काम करना और पूरे मंथ में इतनी इनकम लेना, बिकॉज हर बंदे की लाइफ एक जैसी नहीं होती, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी यंग एज में ही फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनके सर पे आ जाती है, जैसे उन्होंने बोला, या तो शादी करके भेज देते या तो फिर ये काम कर रहे थे। बट आज ये सेल्फ इंडिपेंडेंट है। एक डिसीजन जो इन्होंने लिया, स्टार्ट किया, आज ऑन एन एवरेज 40 से 45 हजार रुपए मंथली अर्न कर रहे हैं एज अ स्टूडेंट, सिर्फ 19 साल की एज के अंदर। अभी एज इनका, काम सोच के देखो, 19 साल अभी उम्र है, अभी आगे कितना काम करेंगे, कितना कुछ करेंगे। और आई थिंक 24-25 तक पहुंच तक आराम से सेल्फ इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अपना जो घर का उन्होंने सपना देख रखा है वो भी कंप्लीट कर चुके होंगे। ठीक है। सो जहां पे लोग सोचते हैं आगे क्या करना है, वहां पे आज हमारे बीच में ऐसे लोग हैं जो स्टार्ट भी किया, कर भी रहे हैं, और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा रहे हैं, अपने फैमिली को प्राउड फील करा रहे हैं। तो बस एक डिसीजन दूर हो आप सभी सेम ऐसी लाइफ के। आज स्नेहा मीटिंग में बोल रही है, हो सकता है 4 महीने बाद आप बिजनेस अभी स्टार्ट करके 4 महीने बाद आप स्नेहा की प्लेस पे होगी, जब आपको मीटिंग में इन्वाइट किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आपने कैसे स्टार्ट किया। ठीक है। तो शुरुआत करो। इनके साथ भी कोई सोच के नहीं आई थी कि ये पर्सन जुड़ेंगे या ऐसे कुछ होगा, स्टार्ट किया, काम कर रहे हैं आज बहुत अच्छे से और ग्रो कर पा रहे हैं। ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्नेहा, आप मीटिंग में आए। आई थैंक होप यू आप मैम। बहुत ज्यादा ग्रो करें एंड जो भी ड्रीम्स हैं आपके बहुत जल्दी कंप्लीट। सो थैंक यू मैम। अगेन अभी कैसा लगा हमारे दोनों स्पीकर्स को सुन के? आपको पहले तो ये बताओ, कैसा लगा आपको निधि मैम को सुन के, स्नेहा मैम को सुन के? एक ऐसे पर्सन जिनको 6 महीने 4 महीने हुए हैं बिजनेस में, आज एज एन एएम, एज अ सुपरवाइजर वर्क कर रहे हैं। क्योंकि मेरा इन लोगों को मीटिंग में लाने का मोटिव सिर्फ इतना था कि आप इतने दिन से उन लोगों को सुन रहे थे जिसको 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो चुके हैं, बट एक ऐसा पर्सन जब मीटिंग में आता है ना, जो हमारे जैसा हो, जिसने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया हो, ठीक है, तो उसमें फिर मजा आता है सुनने में कि यार अगर ये लोग कर रहे हैं ना,
देन हम भी कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। ऐसा नहीं है कि पहले महीने में आके आप लाखों कमाना शुरू कर दोगे, ऐसा नहीं बोल रहा आपको कोई। ऐसा नहीं कि आज सोओगे कल अमीर हो जाओगे। मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा, बट ये है जो चीजें आप मार्केट में देख रहे हो ना, उससे 100 टाइम्स बेटर है। जहां आप पूरी पूरी जिंदगी लगा दोगे बट आप वो लाइफ नहीं जी पाओगे जो आप जीना चाहते हो। यहाँ से मैं बोलती हूँ ज्यादा नहीं, अगर आपने सिर्फ 3 साल भी अच्छे से दे दिए ना, तो आप वो चीजें कर रहे होगे अपनी जिंदगी में जो शायद लोग बाहर सपने देखते हैं। ठीक है। तो मैं हमेशा एक वीडियो जरूर दिखाती हूँ अपनी मीटिंग में, मैं आपको भी शो करूंगी। और अभी रिसेंटली बताऊं, अभी ये मीटिंग में मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगी जिसमें अभी रिसेंटली मुझे फॉरएवर में ने इनवाइट किया था दिल्ली में। हमारा एक इवेंट हुआ था, वुमेन इवेंट हुआ था वुमेन्स डे पे। और वहां पे मैं एज अ स्पीकर गई थी, जहां पे मेरे को हमारे जो इंडिया में जो बिजनेस रहता है उसमें कुछ मंथ्स के हिसाब से फर्स्ट प्राइज मिला वुमेन्स गर्ल्स के अंदर। और वहां मैं बोल पाई, मुझे बोलने का मौका मिला। इतनी सारी लड़कियां, इतनी सारी हाउसवाइफ्स थे वहां पे जो फॉरएवर बिजनेस कर रहे हैं, उनको गाइड करने का मौका मिला। तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपनी लाइफ में कि मैं इस तरीके से ग्रो करूंगी। तो ये चीजें कब हुई, जब मैंने डिसाइड किया। अगर उस टाइम पे मैं 2cc को लेके बैठ जाती, यार आप एक चीज सोचो अपने माइंड में, जो अमाउंट आपको 2cc के लिए देना है, अगर आप नहीं करते हो, क्या वो अमाउंट जिंदगी भर अपने साथ रख लोगे? बताओ, क्या वो अमाउंट आप जिंदगी भर अपने साथ रख लोगे? कभी खर्च नहीं होगा वो, खर्च नहीं होगा। जितने भी लड़के बैठे, जितनी भी लड़कियां बैठी हैं, जितनी भी वुमेन्स बैठे हैं, जितने भी जॉब पर्सन्स बैठे हैं, आपके पास अगर अमाउंट है, डेफिनेटली वो स्पेंड होगा, डेफिनेटली स्पेंड होगा, रख नहीं सकते आप उसको। तो अगर एक ऐसी जगह पे लगाओगे ना जहां से आपको वो वापस आने वाला है, तो आपको बेनिफिट देगा। हम 25-25 साल तक पढ़ाई करते रहते हैं और उसके बाद भी हमको ये नहीं पता होता कि क्या करना है, पैसा वापस कैसे आएगा, है ना। और एक से बढ़कर एक कोर्स करते हैं। मैं वहीं पे स्टक हो चुकी थी जब मैं ग्रेजुएशन में थी कि यार मेरे पेरेंट्स इतनी मेहनत से पैसा कमा रहे हैं, पैसा जा रहा है बट पैसा वापस क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा था पता? क्योंकि पढ़ाई को लेके अगर मैं बैठ जाती कि मैं पढ़ती रहूंगी, तो मैं कमाऊंगी कब, स्टार्ट कब करूंगी कुछ? तो मैंने सोच लिया था कि मुझे एक बार ट्राई करना है, मैं जरूर ट्राई करूंगी, चाहे अमाउंट मुझे कहीं से भी लाना पड़े, मैं अमाउंट लेके आई, क्योंकि वो अमाउंट मैं जिंदगी भर नहीं रख सकती थी। जो 2cc का अमाउंट है ना, उतने अमाउंट सारा तो मेरी एक सेमेस्टर की फीस होती थी। आपकी भी होती होगी, आपके घर के खर्चे होते होंगे एक एक महीने के, जितना अमाउंट 2cc का है। ठीक है। तो बस एक चीज याद रखना, आज अगर नहीं किया तो जिंदगी भर, लाइफ टाइम रिग्रेट के सिवा कुछ नहीं बचेगा। सच बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है। तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाती हूँ, क्योंकि स्क्रीन शेयर करके जस्ट 5 मिनट्स लेंगे आपका, फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। बोर तो नहीं हो रहे हो ना? दिखाओ स्क्रीन शेयर करके चीजें, क्योंकि बोल के बताना और चीजें दिखाने में थोड़ा डिफरेंस रहता है। तो आप जब देखोगे ना तो और अच्छा समझ में आएगा आपको। ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड। मेरा स्क्रीन विजिबल हो तो प्लीज मुझे ना मैसेज कर देना, आप रिप्लाई कर देना। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सभी को, विजिबल है? ओके। ओके जस्ट अ सेकेंड। ओके। सो ये हमारा एक इवेंट हुआ था, मैंने आपको अभी रिसेंटली बताया, हमारा एक इवेंट हुआ था दिल्ली के अंदर, जहां मेरा लाइफ का बेस्ट मोमेंट था जब मुझे स्टेज पे इनवाइट किया गया था। एक सेकंड मैं दिखाती हूँ। सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी। प्लीज वेलकम गुनिका सोनी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ सर्टिफिकेट्स मुझे मिले थे कंपनी की तरफ से। यहाँ पे मेरे को फर्स्ट प्राइज मिला था, यहाँ पे देख सकते हो रैंक 1 आई थी मेरी, हाईएस्ट पर्सन है नॉन मैनेजर सीसी के अंदर गर्ल्स में। एंड एक और मिला था मेरे को हाईएस्ट नंबर ऑफ लेवल अप। मींस हाईएस्ट नंबर ऑफ लेवल अप का मतलब है कि मैंने बहुत सारे लेवल्स निकाले अपनी टीम के अंदर, और खुद भी मैंने उस टाइम पीरियड के अंदर, मतलब होता है ना कि एएस से मैंने सुपरवाइजर बनाए, मैनेजर्स बनाए,
उस चीज का मुझे सर्टिफिकेट मिला था। करंटली अगर अपनी इनकम की बात करूं, ऐसे मैं इनकम रिवील तो नहीं करते, बट हाँ मैं आपको ऑन एन एवरेज बता सकती हूँ कि ऑलमोस्ट अभी करंटली 6 to 7 लाख पर मंथ अर्निंग कर रही हूँ आज मैं 22 साल की एज में। मैं जब स्टार्ट करी थी ये बिजनेस, जब फर्स्ट टाइम मैं इस बिजनेस के अंदर एंटर हुई थी, इस पर्सनालिटी के साथ आई थी। ये पर्सनालिटी थी मेरी। क्या मैं इस पर्सनालिटी को जब मिरर में देखती होंगी तो आपको लगता है कि मैं सोचती होंगी कि क्या कभी मैं 22 साल की होंगी तो मैं इतना कमाऊंगी? कभी भी नहीं सोचा था यार। बट ये था कि यार अपनी फैमिली को एक ऐसी लाइफ देनी है जहां पे एटलीस्ट उनको ये तो फील हो कि मैंने कुछ किया है। ऐसा तो ना लगे ना कि हमने इस पे इतना पैसा लगा दिया बट ये तो कुछ कर ही नहीं पाई। चाहे आप लोग किसी भी फील्ड से हो, आपकी जो भी फैमिलीज हैं, आप एक बार सोचना उनके बारे में। आज वो आप पे स्पेंड कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं आपके लिए, बट आप क्या कर रहे हो? और जो भी मैरिड पर्सन हैं, अगर आपके हस्बैंड अर्निंग कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्सन पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। आप खुद भी कमाओगे तो आप उनको सपोर्ट ही कर पाओगे। वो सपोर्ट जो होगा ना वो नेक्स्ट लेवल होगा। आपको मैं ना एक वीडियो दिखाती हूँ मेरे पेरेंट्स की है। जब आप मैंने बोला था ना कि वो पर्सन जिन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में मना किया, आज वो प्राउड फील कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट मंथ हमारा दिल्ली में सक्सेस डे होने वाला है, जहां पे मेरी बहुत सारी रिकॉग्निशंस हैं और मैं अपने पेरेंट्स को अपने साथ लेके जाने वाली हूँ। तो आप सोचो उनकी फीलिंग क्या होएगी जब वो देखेंगे कि यार इसने कैसे स्टार्ट किया था और आज इस लेवल पे है। और मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ फॉरएवर बिजनेस की, क्योंकि अगर फॉरएवर नहीं होती तो जो जिंदगी आज मैं जी रही हूँ और जितने लोगों को आज मैं सपोर्ट कर पा रही हूँ, हेल्प कर पा रही हूँ, जो मेरी टीम के अंदर वर्किंग है, तो शायद मैं कभी भी नहीं कर पाती। ठीक है, तो एक वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ, ये वीडियो देख सकते हैं आप। ये अभी मेरे ट्रिप्स क्वालिफाई हुए थे तो ये मेरे पेरेंट्स हैं, हमने केक कटिंग किया था। और बहुत ही अच्छा मोमेंट होता है जब पेरेंट्स के साथ सेलिब्रेट करती हूँ। और आज वो भी सोचते हैं कि मतलब इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आई डोंट थिंक कहीं हो सकता है। इंटरनेशनल ट्रैवल करती हूँ, अभी इस साल मेरी 3 इंटरनेशनल ट्रिप्स हैं जो मेरे को जाना है। और बहुत अच्छा लगता है। आप देख सकते हो यहाँ पे सब कंपनी की तरफ से होता है, आपका खुद का कोई पैसा नहीं लगने वाला। तो फॉर एवर, मैं सच बता रही हूँ, फॉर एवर एक ऐसा प्लान, सिर्फ ये नहीं है कि आप आओगे यहाँ पे और पैसे के लिए आ रहे हो, नहीं। फॉर एवर आपको लाइफ स्टाइल प्रोवाइड कराएगी, जीना सिखाएगी कि यार लाइफ जी कैसी जाती है। ठीक है, आप जिस भी फील्ड में हो ये बिल्कुल भी मत सोचो मेरे से होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगी या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। डेफिनेटली आप कर सकते हो, उसके लिए हम बैठे हैं। मुझे भी कुछ नहीं आता था, जो आज मीटिंग में आए इनको भी कुछ नहीं आता था, सबने सीख लिया। तो जब ये कर सकते हैं तो डेफिनेटली आप भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, सो एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लो, बिकॉज आपका एक डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी को चेंज कर सकता है। ठीक है, और वो आपको तब फील होगा जब आप कमाना स्टार्ट करोगे, प्रूफ करके दिखाओगे खुद को। कैसा लगा आपको आज का सेशन? डेफिनेटली अपनी अपलाइन के साथ जरूर शेयर करना जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज उस एक्सपीरियंस जब आप अपना शेयर करते हो तो और भी ज्यादा आपकी जो अपलाइन है वो आपको बता पाएगी बिजनेस में। जैसा आपका रिव्यू रहता है मीटिंग्स को लेके, वैसे ही आपकी जो अपलाइन है वो उस तरीके से आपको गाइड करती है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग, अभी मंथ ऑलमोस्ट एंडिंग पे है ना? तो जितने भी पर्सन है जो 2CC के लिए अपना अमाउंट वगैरह सबमिशन स्टार्ट कर चुके हैं, तो जल्द से जल्द अपना अमाउंट कंप्लीट करो, बिकॉज 1 तारीख से हमारी पर्सनल मेंटोरशिप स्टार्ट हो जाएंगी। और ये मंथ के अंदर अभी कॉम्बो जो चल रहा है, तो कॉम्बो के अंदर भी आप अपना लेवल डन कर सकते हो। तो अपनी अपलाइन से बात करो कैसे डन करना है, कॉम्बो कैसे होएगा। अगर आपकी आईडी पे अवेलेबल है तो आप उनसे स्क्रीनशॉट ले सकते हो कितने का अमाउंट का पड़ रहा है। सारी इन्फॉर्मेशन लो, स्टार्ट करो, प्रोडक्ट्स आपको रिसीव होंगे, काम करना स्टार्ट करोगे, पर्सन वगैरह सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, पूरा लीडरशिप सिखाया जाएगा, सब बताया जाएगा। बस स्टार्ट आपको खुद करना है। ठीक है, सो मस्ट शेयर, रिव्यू जरूर शेयर करना जैसा भी आपको सेशन लगा। एंड आई होप कि आप हमारे साथ 9 PM में भी ज्वाइन करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग, क्योंकि 9 PM में आपको वर्किंग सिखाई जाती है। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग अस। थैंक यू सो मच।